तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विशाल नाइट में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चियोन मूशंग वनवी को अपने पास बुलाता है ताकि वह उससे कुछ बात कर सके। लेकिन जैसे ही वनवी वहां पर पहुंचा था तो वहां पर एक नकाबपोश व्यक्ति ने मूचन मूशियम को मार दिया होता है। वनवी उससे फाइट करता है और उसे मार देता है, लेकिन तभी वहां पर ओयंगजे आ जाता है। वनवी ओयंगजे का पीछा करता है और उसे आगे भागने से रोक देता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है ओयंगजे को, जिसने कि वनवी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और कहने लगता है, तुम घमंडी कमीने, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे रास्ते के बीच में आने की। अब तुम मरो कमीने, कहते सीधा वनवी के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से वनवी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें पूरी तरह से चमक रही होती है और कहने लगता है, न्यू पाथ ऑफ लुमिनस स्टार स्वॉट टेक्निक की फोर्थ टेक्निक। इतना कहते ही वनवी ने भी सीधा ही ओयंगजे के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वनवे का अटैक वह इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ओयंगजे के अटैक को बड़ी आसानी से काटकर सीधा ओयंगजे को जाकर लगता है। इसकी वजह से ओयंगजे के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और यह होती है वनवे की न्यू टेक्निक राइजिंग ड्रैगन स्लैश। और इतना कहते ही वनवे सीधा ही ओयंगजे के पार पहुंच गया होता है और ओयंगजे वह नीचे जमीन पर आकर गिरता है। हेवन स्वॉर्ड जैसे ही से देखता है तो वनवे से कहने लगता है, इम्प्रेसिव। तो क्या यही लुमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक का इम्प्रूव वर्जन है? वनवी कहने लगता है, हाँ, इसकी ट्रैजेक्टरी पहले फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बेशक मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि मुझे इसे टेस्ट करने का मौका भी इतनी जल्दी मिल जाएगा। वनवी ओयंगजे की तरफ देखता है, कहने लगता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह अभी भी जिंदा हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह बात कर सकता है या फिर नहीं। वनवी आगे कहने लगता है, हेवन स्वॉर्ड का पुराना ऑनर, वह भी स्वॉर्ड इमॉर्टल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। मुझे पूरा यकीन है कि वह यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को इमॉर्टल स्वॉर्ड ने सुधारा है। हेवन स्वॉर्ड वनवी को देखकर कहने लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि वनवी मास्टर को तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गर्व होता और साथ ही मुस्कुरा रहा होता है। वनवी इसी तरह से उसी जगह पर खड़ा होता है, तभी पीछे से एक शख्स आ जाता है, कहने लगता है, यह तो तुम हो यंग लीडर 8 फ्लावरिंग शेडोज ऑफ द विंड सेक्ट का। वनवी भी इस शख्स को देखता है, कहने लगता है, सेक्ट लीडर वांग, आखिर आप इस जगह पर क्यों आए हो? वांग ज्योली इस पर कहने लगता है, मैं भी तो तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, और इसके अलावा तुम्हारी मूछें कहाँ गई? वनवी से देखकर कहने लगता है, क्या मेरे चेहरे का मुखौटा वह फट गया? इतने में एक शख्स वांग ज्योली को बताता है कि यहाँ पर इल्यूजन मार्शल सेक्ट के ओएंगजे है। इस पर वांग ज्योली कहने लगता है, मैं खुद इसे चेक करता हूँ। वह उसके पास आता है, कहने लगता है, ब्लैक वेन्स, इसकी मेरिडियंस वह मुड़ी हुई है और इसकी आंखें वह लाल है। मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि इसने एक्सप्लोसिव ब्लड पिल को कंज्यूम किया है। एक्सप्लोसिव ब्लड पिल का नाम सुनकर वनवी को कुछ समझ में नहीं आता, तो वनवी के पीछे खड़ा शख्स कहने लगता है, हमने भी इसके बारे में अभी अभी पता चला है। यह काली गोली, इसे ही एक्सप्लोसिव ब्लड पिल कहा जाता है। यह कुछ समय के लिए तुम्हारी क्यूआई को बढ़ा देगी, लेकिन बदले में तुम्हारी क्यूआई को ब्लॉकेज का सामना करना पड़ेगा। वनवी से सुनते ही सोचने लगता है, इसी कारण से उसकी क्यूआई वह एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। वह परिणाम की परवाह किए बिना मुझे मारने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके बाद वनवी उस शख्स से कहने लगता है, अगर तुम इन लोगों को ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि एक्सप्लोसिव ब्लड पिल का यूज़ कर रहे हैं। इस पर दूसरा शख्स वह हमें जवाब देता है और कहने लगता है, वे सभी लोग हिडन इल्यूजन मार्शल सेक्ट से ही हैं। इतने में वांग ज्योली वनवी के पास आता है और कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो। यहाँ पर हमारे फैक्शंस के अंदर बहुत सारे स्पाई छिपे हुए हैं, जैसे कि मू एक, जिसके बारे में तुम्हें पता है। इस पर वनवी कहने लगता है, हाँ, ऐसा लगता है जैसा कि ईविल मून स्वॉर्ड की स्वॉर्ड से जो व्यक्ति मारे गए थे, तब इनमें से कोई भी व्यक्ति उस समय पर नहीं था। वांग ज्योली इस पर कहने लगता है, हाँ, उन लोगों ने मू एक को मारने की कोशिश की थी जेल के अंदर घुसकर। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग नहीं चाहते कि मू एक हमें कुछ भी बताए। वनवी इस पर कहने लगता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि वे लोग एक्सप्लोसिव ब्लड पिल का यूज करते हुए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना चाहते हैं। वांग ज्योली इस पर कहने लगता है, हाँ, लेकिन आखिर तुम उससे फाइट क्यों कर रहे थे? इस पर वनवी कहने लगता है, लेकिन मुझे इससे पहले तुम्हें यह बताना है कि मूचियन मूशियंग को मार दिया गया है। वांग ज्योली से सुनने के बाद चौंक जाता है। वनवी उसे आगे बताने लगता है, लगभग 1 घंटे पहले उन्होंने मुझे मिलने के लिए अपने पास बुलाया था। इसी वजह से मैं हेवनलेस ट्रूप सेक्ट टावर के अंदर गया था। जब वह बात कर रहे थे तो एक नकाबपोश व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें वहीं पर मार डाला। वांग ज्योली से सुनने के बाद वनवी से कहने लगता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? आखिर उन्होंने क्यों मारा था? वनवी कहने लगता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं खुद भी इसका पता लगा रहा था। वांग ज्योली कहने लगता है कि मैं सेक्ट लीडर ओयंगजे से कुछ सवाल पूछना जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ हिडन इल्यूजनरी सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
वनवी इस पर उसके सामने अपना सर झुकाता है और उसे मना कर देता है, जिस पर वांग जियोली वह भी ठीक है कहता है। वनवी वांग जियोली से कहने लगता है, क्या मेरे फादर, मैंने उन्हें काफी लंबे समय से नहीं देखा, क्या वह जेल के ही अंदर हैं? वांग जियोली इस पर हमें जवाब देता है और कहने लगता है कि वह इस समय पर मू एक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिखाया जाता है जेल के अंदर का सीन, जहां पर वनवी के फादर ने मू एक की बॉडी से किसी तरह की ब्लैक एनर्जी को बाहर निकाल दिया होता है। वनवी के फादर का नाम होता है जिन स्योंग बैक, जो कि सामने मू एक को देखते हुए कहने लगता है, मैंने इसकी बॉडी के अंदर से सारी बेकार एनर्जी को बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी इसके जागने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हालांकि यह काफी ज्यादा अजीब है, जब वह लोग सक्सेसफुल इस जेल के अंदर एंटर हो गए थे तो फिर आखिर उन्हें क्या जरूरत थी इसे पॉइजन करने की? अगर वे लोग इसका मुंह बंद कराना चाहते थे तो वे एक ही झटके में इसे मार सकते थे। तो क्या है ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ उन लोगों ने किया होता कि हमारा ध्यान भटका जा सके? जिन स्योंग किसी तरह से सोच रहा होता है, तभी उसे पीछे से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। उसे महसूस करते हुए कहने लगता है, क्या ऐसा लीडर वांग है? नहीं, उन्होंने कहा था कि वे हिडन इल्यूजन मार्शल सेक्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इतनी जल्दी वापस आ जाए, लेकिन उसकी क्यूआई ऑरा को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि वह सेक्ट लीडर वांग के जितना ही ताकतवर होना चाहिए। वह पीछे की तरफ मुड़ता है और कहने लगता है, आखिर वहां पर कौन है? साथ ही अपने कहने लगता है, क्या वह बिल्कुल मेरे पीछे आ गया? इतने में सामने से आवाज आती है, यह मैं हूँ फादर। जिन स्योंग बैक भी जैसे ही इस आवाज को सुनता है तो चौंक जाता है। यह होता है वनवी। जिन स्योंग बैक इसे देखते हुए कहने लगता है, मैं लगभग अभी तुम्हारे ऊपर अटैक करने ही वाला था। इतने कम समय में आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई? वनवी से सुनते ही अपना कहने लगता है, उन्होंने इसे इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। वह 8 मार्शल मास्टर्स में से एक है। इसके बाद वनवी अपने फादर को बताने लगता है कि वह इस एनलाइटमेंट तक एक कागज पर बने हुए कुछ निशानों के माध्यम से पहुंचा, जो कि उसे च्योंग मूस्योंग ने दिए थे। जिन स्योंग किसे सुनते ही कहने लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सिर्फ लकीर खींचने से ही तुम्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई हो, वह जरूर ही लेजेंडरी स्वॉर्ड इमॉर्टल होना चाहिए। वनवी भी इसे सुनने के बाद चौंक जाता है और अपना कहने लगता है, वह काफी ज्यादा होशियार है, उसने इतनी आसानी से इस बात का पता लगा लिया। इतने में उन दोनों का ध्यान जाता है मुंह एक के ऊपर। जिन स्योंग से देखते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि वह जाग रहा है। इसके बाद वो भी अपने फादर से कहने लगता है, क्या आप यह पता लगाने में कामयाब हो पाए कि सबके पीछे कौन है? इस पर वनवी का फादर कहने लगता है कि मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी इसके ऊपर काम नहीं आया। इसे थोड़ा सा समय चाहिए ताकि वह अपने आप को थोड़ा सा रिकवर कर सके। पॉइजन की वजह से इसका डेंटियान वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब वह एक नॉर्मल बूढ़े व्यक्ति से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जिसने कि मार्शल आर्ट नहीं सीखा हो। अगर हम थोड़ा सा सावधान नहीं रहते हैं तो वह मर सकता है। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है, अगर वह इतने ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो। इसके बाद जिन स्योंग से कहने लगता है, फादर क्या थोड़ी देर के लिए मैं इससे बात कर सकता हूँ? इस पर जिन स्योंग कहने लगता है, क्या तुम इससे बात करना चाहते हो? ठीक है। इसके बाद दिखाया जाता है वनवी को, जो कि मुंह एक के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और अपनी एनर्जी को उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है। मुंह एक जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों को दिखाया जाता है, जिसके अंदर ग्रीन कलर चमक रहा होता है। इसका मतलब वनवी ने अपने इल्यूजनरी आइज का यूज कर लिया होता है। मुंह एक जैसे ही अपनी आंखें खोल के सामने देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ दीवारें थी और एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ था। मुंह एक इसे देखते तुरंत ही अपना सर जमीन में झुका लेता है, कहने लगता है, मेरे ऊपर दया करो, मैं वह नहीं था जिसकी वजह से आपका प्लान खराब हो गया। उसके सामने खड़ा हुआ था वनवी, जो कि अपने कहने लगता है, क्या यह लोग अपने लीडर को इसी तरह से बुलाते हैं? वो क्या उसका कोई भी नाम नहीं है? लिटिल फेरी से देखते ही वनवी कहने लगती है, आखिर वह इतना ज्यादा क्यों डरा हुआ है? वनवी इस पर लिटिल फेरी को बताने लगता है कि मैंने अपने इल्यूजनरी आइज का यूज किया है ताकि वह उस व्यक्ति को देख सके जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। लिटिल फेरी से सुनते कहने लगते हैं, क्या हो कि तुम गलत हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि यह सामा चेक हो? वनवी इस पर कहने लगता है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर इसे सामा चेक से सबसे ज्यादा डर लगता तो यह जोंग युआन के अंदर से पूरी तरह से अपने आप को डिस्पेयर कर लेता, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इसे उस व्यक्ति से ज्यादा डर लगता है, सामा चेक से भी ज्यादा, जिसका यह ऑर्डर मान रहा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इल्यूजन ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। मुझे आखिर इससे क्या पूछना चाहिए जिससे यह मुझे जानकारी दे दे? इसके बाद वनवी मुंह एक से कहने लगता है, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया था, लेकिन तुम अपने प्लान में पूरी तरह से फेल रहे? क्या तुम अपने जीवन को थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते? इस पर मुंह एक कहने लगता है, वहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया था जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। मुझे एक और मौका दे। अगर वहां पर हावुन नहीं होता तो सारी चीजें प्लान के हिसाब से ही होती। मैं रूथलेस डिवाइन विंड को मार सकता था,
और आप अपनी इच्छा अनुसार अनरिवल फैक्शंस को अपने कब्जे में ले सकते थे। वन वी इसे सुनते ही अपने मुमकिन लगता है तो मेरे रिग्रेसर से पहले की सारी मेमोरीज में पूरी तरह से सही थी। मू एक ने मेरे फादर को मार डाला और फैक्शंस का नया लीडर बन गया। यह मेरे पिछले जीवन में सफल हुआ था, लेकिन इस बार मैंने इसे पूरी तरह से बेकार कर दिया है। उसके बाद बनवी मुएक से कहने लगता है कि तुम और तुम्हारे यह बेकार बहाने, आखिर अब तुम क्या ही कर सकते हो जब तुम पहले से ही पूरी तरह से अपने प्लान में फेल हो गए हो। मुएक इस पर कहने लगता है कि मुझे ब्लड कल्ट के अंदर भेज दो, मैं ब्लड डीमन स्वॉर्ड को आपके लिए ले आऊंगा। बनवी इसे सुनते ही चौंक जाता है और अपने कहने लगता है क्या ब्लड डीमन स्वॉर्ड को वापस ले लो। फिर उस समय पर जब गार्ड ने जेकर मून यंग के ऊपर अटैक किया था और ब्लड डीमन स्वॉर्ड लेने की कोशिश की थी, तो आखिर वह कौन था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुएक का ही कोई सबऑर्डिनेट हो? जितना मैंने इसके बारे में सोचा था यह तो उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। मुझे लगता है अनरिवल्ड फैक्शंस के अंदर जो हुआ वह सब कुछ तो सिर्फ उसके एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा था। इसके अलावा उसने कहा कि मुझे भी ब्लड कल्ट के अंदर भेज दो। इसका मतलब यह है कि ब्लड कल्ट के अंदर भी कोई जासूस हो सकता है। बनवी इसके बाद मुएक से कहने लगता है जब तुम एक बार उसे लेने में पूरी तरह से असफल रहे थे, तुम उसकी सेफ्टी भी नहीं कर पाए, तो फिर आखिर तुम इस बार कैसे सफल हो सकते हो? इस पर मुएक कहने लगता है कि यह सिर्फ अकेले मेरे की गलती नहीं थी, इसके लिए ब्लड लॉर्ड को भी दोषी ठहराना चाहिए। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ब्लड लॉर्ड ने ब्लड डीमन के दोनों डिसेंडेंट को यह काम करने के लिए कहा। इसके कारण ब्लड डीमन स्वॉर्ड हमारे हाथों से छीन गई। अगर ब्लड लॉर्ड दोनों में से एक को काम करने के लिए कहता तो ब्लड डीमन स्वॉर्ड आज वह हमारी होती। वनवी से सुनते ही अपने मुमकिन लगता है आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड लाने वाले व्यक्ति के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाना, उस तरह का लेटर में जो लिखा हुआ था, इसी की वजह से बैक रियोनहा और बैक हेई हंग दोनों ने ब्लड डीमन स्वॉर्ड को लेने की कोशिश की। लेटर भेजने वाले केवल दो व्यक्ति थे, थर्ड सुप्रीम और सेकंड सुप्रीम। इसका मतलब यह है कि उन दोनों में से एक ब्लड लॉर्ड और उस व्यक्ति का सबऑर्डिनेट हो सकता है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से पता लगाना होगा आखिर ब्लड लॉर्ड वह कौन है। दूसरी तरफ से मुएक कह रहा होता है मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। वनवी इस पर कहने लगता है अगर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ तो क्या तुम ब्लड लॉर्ड के सबऑर्डिनेट बन के काम करोगे? इस पर मुएक कहने लगता है बिल्कुल, मैं इस बार आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं करूंगा। वनवी से सुनते कहने लगता है तो लग गया जैकपॉट। लेकिन अगले ही पल मुएक जैसे ही सामने देखता है तो कहने लगता है आखिर तुमने मुझे धोखा देने के लिए इल्यूजन का यूज किया। वनवी इस पर कहने लगता है और तुम उसमें बड़ी आसानी से फंस गए। चलो अपनी बातचीत को जारी रखो और मुझे इसके बारे में बताओ, ब्लड लॉर्ड आखिर वह कौन है? और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में।